नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ पर नैनीताल हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद राज्य सरकार अब हरकत में आई है और सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। न्यूज 18 ने मसूरी के केम्पटी फॉल पर मौजूद भीड़ की खबर दिखाई थी, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने केम्पटी फॉल पर एक समय में सिर्फ 50 टूरिस्ट के आने की मंजूरी दी है और पर्यटकों की संख्या को भी सीमित कर दिया गया है। वहीं वीकेंड पर पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ जमा होने की उम्मीद की जा रही है। इसे लेकर भी नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश में प्रशासन काफी सतर्क है। नैनीताल में वाहनों पर स्टिकर लगाया जाएगा, वहीं हरिद्वार में गंगा घाटों पर भी चौकसी की जाएगी। सीएम धामी ने कहा है कि कोविड के नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। कोरोना को लेकर बहुत ही सजग हैं, बहुत सतर्क हैं और हमने कल भी इसको लेकर एक मैराथन बैठक की है। कहीं पर भी हम किसी भी स्तर पर कोई भी जो है इसमें थोड़ी सी भी ढील नहीं देना चाहते हैं और पूरी सख्ती से जो है जो नियम है कोरोना के उनका पालन करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पूरे देश के अंदर चल रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर भी जो है उसको निश्चित रूप से लागू किया जाएगा और उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं की जाएगी। हमने कल सख्ती से कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और जो होटलों में भी जो है वो 50% आरक्षण की व्यवस्था के तहत जो है बुकिंग करी जाए। उसके लिए हम जल्दी होटल एसोसिएशन की भी मीटिंग बुलाने वाले हैं। टिहरी के केम्पटी फॉल में सैकड़ों पर्यटकों के पहुंचने और कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने की शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत एक बार में 50 पर्यटक ही केम्पटी फॉल जा पाएंगे और उन्हें पूल में आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा। कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोविड टेस्ट रिपोर्ट और मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चेक पोस्ट बना दिए गए हैं। डीएम का कहना है कि यदि पर्यटकों और स्थानीय लोगों द्वारा प्रशासन का सहयोग नहीं किया और कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो केम्पटी फॉल को बंद करने पर विचार किया जाएगा। हमने क्योंकि काफ़ी उल्लंघन के मामले सामने आए थे, तो मैंने उसमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान वहाँ पर ना हो, तो उसमें हमने एक बीच का रास्ता निकाल करके एक ऑर्डर किया है, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग एक टाइम में पूल में अंदर नहीं जा सकते। आधे घंटे के बाद, हूटर के बाद उनको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और उसके बाद 50 और लोगों को भेजा जाएगा। अगर इन चीज़ों से भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आएगी या प्रशासन का सहयोग नहीं होता दिखाई देगा, तो फिर हमें बाध्य होकर के केम्पटी पूल को फिर बंद करना पड़ेगा। अनलॉक में खासकर टूरिस्ट प्लेस पर लोगों की भीड़ भाड़ और कोविड के प्रति बेफिक्री को देखते हुए सरकार द्वारा होम और पुलिस डिपार्टमेंट को कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने लोगों से अपील की है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। आपके माध्यम से मैं सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क अवश्य पहनें, आपका सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान अवश्य रखें और आपके जो हाइजीन के एटिकेट मैनर्स हैं, हाथ धोना या अन्य चीज़ें जो हैं उनका लगातार पालन करें। कोविड से हम लोग और आप मिलके हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी लड़ाई हमने लड़ी है और आगे भी यदि आपका पूरा सहयोग मिलेगा तो वो बेहतर ढंग से हम लड़ पाएंगे। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने सार्वजनिक जगहों पर बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बिना मास्क के घूमना ठीक नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। पीएम ने कहा कि कोरोना के मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। सूत्रों के मुताबिक इस साल की कांवड़ यात्रा को सरकार ने मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को सीएम धामी ने इस बारे में एक बैठक भी ली। हालांकि अभी अन्य पड़ोसी राज्यों यूपी, हरियाणा और दिल्ली से बातचीत की जाएगी और उम्मीद है कि जल्द ही इसे लेकर गाइडलाइन जारी की जाएगी, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश कांवड़ यात्रा को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। चार धाम यात्रा का मामला अभी न्यायालय के कारण से न्यायालय में चल रहा है, माननीय न्यायालय में है। और जो कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा चूँकि अनेकों राज्यों का उसमें जो है एक साथ होता है कि एक राज्य की यात्रा नहीं है, उसमें उत्तर प्रदेश का भी मामला है, हरियाणा का भी है और दिल्ली की भी है। तो हम उन राज्यों से भी बात करने वाले हैं। उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसको निर्णय करेंगे। कांग्रेस ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा है कि सरकार की तैयारी पूरी नहीं है और कांवड़ यात्रा कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकती है। अब कांवड़ यात्रा को शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी सहमति दे दी है, हरियाणा भी आप कह रहे सहमति देने का काम
करने जा रहा है या अन्य राज्य भी सहमति देंगे, लेकिन अंतोगत्वा कांवड़ यात्रा उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है होनी है। कहीं ऐसा ना हो कि इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से फिर से जो है पूरे देश के अंदर जो है वो कोरोना की महामारी फैले। महंगाई समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस कल सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेगी और कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता सीएम आवास कूच करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने 2017 में किए गए वादों को पूरा नहीं किया और लोग बेरोजगारी महंगाई से परेशान हैं। कांग्रेस के इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी शामिल होंगे। 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे। उन वादों को तो सरकार ने पूरा नहीं किया, बल्कि प्रदेश के अंदर लगातार मुख्यमंत्री बदलते रहे और कल कांग्रेस जो है मुख्यमंत्री आवास कूच करने जा रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री बनने के बाद आज पहली बार सतपाल महाराज ऑफिस पहुंचे और विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव समेत सभी आला अधिकारी मौजूद रहे और मंत्री सतपाल महाराज ने कामकाज की समीक्षा की। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ आईपीएस अभिनव कुमार को अपर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। शासन ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। अभिनव कुमार 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा उनको चुना गया, जो कि सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास और कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देशन में जनता के हित के लिए कार्य किए जाएंगे। गठन के समय से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ, यही मेरी पढ़ाई हुई है, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और उत्तराखंड शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुझे इस जिम्मेदारी के लिए योग्य समझा है और मैं बस बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ इस दायित्व के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शाम दिल्ली के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वे पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उनका मुलाकात का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। सीएम धामी शाम को देहरादून से दिल्ली रवाना होंगे। तो दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ और साथ ही साथ जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं उनसे यहां पर मुलाकात करेंगे। आज दिल्ली दौरे पर पुष्कर सिंह धामी, पार्टी अध्यक्ष से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। और बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे मुख्यमंत्री वहां से निकलेंगे और दिल्ली में कितने दिन रुकने का कार्यक्रम है? अनुपम, आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज दिल्ली पहुंचेंगे तकरीबन 9:30 बजे और कल उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम है, जो समय लगभग तय हो चुका है कि प्रधानमंत्री से कल दोपहर 12 बजे के आसपास उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो शिष्टाचार भेंट करने जाएंगे और माना जा रहा है कि शनिवार और रविवार 2 दिन मुख्यमंत्री दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान उनके साथ जो मुख्य सचिव हैं उत्तराखंड के एस एस संधू, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, शैलेश बगोली, अभिनव कुमार, कई ऑफिसर्स भी उनके साथ इस दौरे में रहेंगे। यानी कहीं ना कहीं कुछ योजनाओं को लेकर, कुछ फैसलों को लेकर भी वहां पुष्कर धामी बातचीत कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रियों से। और आज शाम 7 बजे उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 10 जुलाई को उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है, जिसके लिए कई क्षेत्र पंचायत सदस्य रामनगर के रिसोर्ट्स में ठहरे और छुपे हुए हैं। एक रिसोर्ट में छुपे बीडीसी मेंबर्स के सहयोगी ने बताया कि उनकी मां अमरोहा जिले के हसनपुर से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव निर्दलीय लड़ रही हैं। वो पहले बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। अब बीजेपी के प्रत्याशी नेपाल सिंह से उन्हें अपने बीडीसी मेंबर्स की जान का खतरा बना हुआ है। क्योंकि हमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेपाल सिंह हैं, उनसे हमें जान का माल का खतरा है और वो हमें वोटिंग डालने के लिए मना कर रहे हैं। वो दबंगे लोग हैं, उनसे हमें हर चीज़ का खतरा है। प्रशासन से हमारी गुहार है
कि हमारी सहायता करें। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे की एक घोषणा से शिक्षक के साथ साथ विपक्ष भी हैरान परेशान है और नई नीति पर सवाल उठा दिए गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार स्कूलों में कक्षा 6 से बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाई कराएगी, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ सके। ऐसे में शिक्षक परेशान हैं कि क्लास 5 तक हिंदी मीडियम में पढ़े बच्चे अचानक क्लास 6 में अंग्रेजी को कैसे कवर कर पाएंगे। लेकिन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का कहना है कि इससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा। वहीं शिक्षक संघ ने आपत्ति दर्ज की है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक या यूकेजी LKG से लेकर कक्षा 5वीं तक जो नई शिक्षा नीति की पॉलिसी है कि मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, हम उसकी सराहना करते हैं, उसका पालन भी करेंगे। लेकिन कक्षा 6 से 100% सरकारी स्कूलों में, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में खासतौर पे हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में। और इसीलिए हम अटल उत्कृष्ट विद्यालय का फीस भी हम बढ़ा रहे हैं। कक्षा अभी इस वर्ष, किंतु मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में बात लाना चाहूँगा कि हमारे अध्यापक अंग्रेजी में दक्षता प्राप्त नहीं है। इससे पहले कि हम विद्यालयों में अंग्रेजी में शिक्षण कार्य करें, हमारे अध्यापकों को दक्ष किया जाना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है। विपक्ष ने भी सरकार की इस नीति पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अंग्रेजी में पढ़ाई करानी है तो शुरू से कराएं। मुझे तो लगता नहीं कि ये पॉसिबल हो, क्योंकि जो कक्षा 6 से जो अंग्रेजी पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो ये तो एक किस्म से उल्टे बांस बरेली को जाने की बात हो रही है। अरे जो बच्चा कक्षा 1 से अंग्रेजी पढ़ के नहीं आया है उसको कक्षा 6 में आप कैसे पूरा सिलेबस पढ़वा दोगे। अंग्रेजी में शिक्षा बेहतर साबित हो सकती है, लेकिन कि क्लास 5 से अचानक आया बच्चा क्लास 6 में बदले माध्यम में सहज हो पाएगा। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। कभी शराबियों का अड्डा बनी नैनीताल की पहाड़ी को सेंट जोसेफ स्कूल ने खूबसूरत गार्डन में तब्दील कर दिया है, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। कोरोना काल में बहुत से लोगों ने रचनात्मक काम किए हैं। ऐसा ही एक अनोखा काम किया गया नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज में। स्कूल के प्रिंसिपल और कर्मचारियों ने मिलकर यहाँ पर बेकार पड़ी चीजों से मनमोहक गार्डन तैयार किया है, जिसमें गमलों से लेकर झरने तक शामिल हैं। ऐसे भी इधर भी पुराना सामान है, इस हमारा हम कैसा देख सकता है, पत्थर से हम मूर्ति कर सकता है, या वी कैन मेक आइडल्स। ऐसे हमने किया, एक मैसेज है। अभी हमारा फ्यूचर प्लान्स क्या है, इधर हम आर्ट क्लास करेगा, नेचर क्लब इधर करेगा। किसी जमाने में ये पहाड़ी शराबियों का अड्डा थी, लेकिन कॉलेज की मेहनत से आज यहाँ खूबसूरत बगीचा बन गया है। यहाँ पर फिल्म की शूटिंग भी हो चुकी है और आने वाले दिनों में यहाँ पर और भी शूटिंग की उम्मीद की जा रही है। तो उसकी खूबसूरती को देख के उन्होंने बड़ी तारीफ करी। तो यहाँ पे शूटिंग भी हुई है। पिछले साल एक कैंडी वेब सीरीज़ थी, उसकी शूटिंग हुई है। 2-3 लोग और भी आए हैं, इस साल भी आए हैं कुछ लोग देखने के लिए। तो उन लोगों ने भी रैकी करी है यहाँ की, और इसका बेनिफिट हमें आगे चल के मिलेगा ही मिलेगा। अपनी खूबसूरती के लिए अब इस कॉलेज की चर्चा नैनीताल से फिल्म सिटी तक होने लगी है और लोग भी इसकी ओर आकर्षित होने लगे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने उत्तराखंड सरकार द्वारा 100 यूनिट बिजली फ्री देने के मामले में सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही शनिवार को होने वाले सीएम आवास कूच कार्यक्रम के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई समेत तमाम मुद्दे पर सरकार को घेरा जाएगा। साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी। सर, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, बीजेपी सरकार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी 100 यूनिट तक वहाँ बिजली फ्री देगी उत्तराखंड के अंदर, किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि हम उत्तराखंड के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। हम किसी से भीख नहीं लेते। आप पूरे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाइए, हो सकता है हरिद्वार वगैरह में और ऋषिकेश कुछ लोग, अशक्त लोग जो है भीख मांगते हुए दिखाई दें, लेकिन पहाड़ में आपको कोई भीख मांगता हुआ नहीं दिखाई। इसलिए मैं सरकार से और मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वो अपनी मानसिकता को सुधारें।
पार्टी ने और जनता ने उस सरकार को बचाया। तो ऐसा नहीं है, 2-4 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कल से हम शुरू कर रहे हैं जो भी भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियां हैं, फैसले हैं, उनके खिलाफ कल बड़ा शंखनाद देहरादून में प्रीतम सिंह जी और वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हो रहा है। तो पार्टी चुप नहीं बैठी हुई है, पार्टी गतिमान है और खाली जो है सीएलपी के पद पर निर्णय लेने से पार्टी को इतना कोई वो नहीं कि वो गतिमान नहीं रहेगी। सर, आपने एक शंखनाद की बात की तो बताया जा रहा है कि मतलब कल से जो है 10 तारीख से मुख्यमंत्री के आवास को घेराव की बात है, क्या कूच करने की बात है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है कांग्रेस का? नहीं, कल जो मुख्य मुद्दे हैं, कोविड में जिस तरह की सरकार की नाकामी रही है, जिस तरह से आज हमारे लिए दुख का विषय ये है कि जो सर्व से सर्वसंपन्न राज्य हो सकता है वहाँ आज बेरोजगारी देश में सबसे ज़्यादा है, उत्तराखंड में महंगाई सबसे ज़्यादा है, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है और सरकार के पास 5 पैसे नहीं है, अपने कर्मचारियों को पैसे जो है वेतन तक नहीं दे पा रही है, लोगों को इलाज मुहैया नहीं करवा पा रही है। बताइए 3-3, 4-4 चीफ मिनिस्टर जो है बदल दिए। तो उन सब को लेकर के मुख्यमंत्री जी के घर का हम लोग घेराव करेंगे, उनको चेताने का काम करेंगे कि आपने हथौड़ा चलाया है डबल इंजन कह करके उत्तराखंड की जनता के दिलों पर भी और सिर पर भी, और जनता को भी जगाने का काम करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली।